नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अविश्वसनीय फैक्ट में। दोस्तों एक अब चाहे आपके लिए खुशखबरी हो या नहीं, बल्कि मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है मेरे पास में। मैंने अभी जस्ट चेक किया। दोस्तों मैं आज करीब 10-15 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं और ये चैनल भी चालू करके वही 10-15 दिन हुए हैं। लेकिन 10-15 दिन में मेरे व्यूज़ जो थे वो 5-6 व्यूज़, 10 व्यू, 12। एक वीडियो मेरा ऐसा था जो 105 व्यूज़ गए थे और जो कल मैंने वीडियो डाली थी ये 160 व्यूज़ गए। तो मेरे व्यूज़ थोड़ा बढ़े हैं, ठीक है। बेसिकली लाइक कम है, सब्सक्राइब कम है, ठीक है। 49 सब्सक्राइब है, कोई बात नहीं है, आगे में बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग को अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और बाकी तो व्यूज़ तो है, आप लोगों की दया से हमारे पास आ ही रहे हैं। तो आज की जो कहानी है शुरू करना चाहूँगा। जब गौरव तिवारी महाराष्ट्र में आए, तो इंडिया में आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों का दौरा किया था, जैसे मुंबई की मुकेश मिल और भानगढ़ किला, कहीं हाईवे वगैरह पे जो वहाँ पे भूत कहा जाता था, भूत है वहाँ पर, उस जगह की किए थे। पुणे जाने लगो तो वहाँ के एक टनल का उन्होंने ऐसे जाकर उसकी इंक्वायरी की थी। तो ऐसा ही एक किस्सा था उनका, भानगढ़ किला। कहते हैं भानगढ़ किले में जब हम लोग जाने की तैयारी हुई तो उन्होंने कहा एक वैनिटी वैन जो होती है उस तरह की वैन थी, क्योंकि वो जो जिस जगह के बारे में सुना था, कहीं एक भूत या दो भूत। भानगढ़ ये किला जो है भूतों का एक शहर है। तो कहते हैं जब मुझे भानगढ़ जाने का मौका मिला तो हमने एक बस वैनिटी वैन ली और पूरे इक्विपमेंट जो सामान होते हैं सब वैनिटी वैन में रखा। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उसके पहले हम लोग रुक के हमने किसकी इंक्वायरी की, मतलब पूछताछ जो होती है आम लोगों से, जो जनता वहाँ होती है। हालांकि वहाँ भानगढ़ किले से 4-5 किलोमीटर पहले ही जो लास्ट गांव है, उसके आगे कोई गांव ही नहीं है। तो कहते हैं हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी की, तो हमें जो बताया गया और जो हमने सुना था वो एकदम विपरीत था, और डर और भी ज़्यादा बैठ गया था। कहते हैं हम तो डरते नहीं हैं, क्योंकि भूत होता ही नहीं है। एक शक्ति होती है, एक पावर होती है जो इस तरीके का काम करती है, उसे आम भाषा में भूत कहा जाता है। और बाकी जो है वो कहते हैं कि पैरानॉर्मल सोसाइटी है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें होती है। उसमें जिंद भी होते हैं, बैताल भी होते हैं, चुड़ैल भी होती है, बहुत तरह के लोग होते हैं। ये जो किला है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, हमने इक्विपमेंट लिए और सब गए। तो कहते हैं जैसे आप गेट पे पहुँचेंगे तो एक लेफ़्ट साइड में एक मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर। तो हमें ये चीज़ समझ में आया कि अगर भूत होगा भी यहाँ पे, चलो शहर है भूतों का तो ठीक है, भूत होगा तो, लेकिन ये मंदिर के पास तो नहीं भटकेगा, क्योंकि यहाँ की जो एक्टिविटी होती है वो अलग ही होती है। तो वहाँ के पुजारी से बात करें, पुजारी जी ने कहा नहीं, यहाँ पे रात तो हम भी नहीं रुकते, तो आप भी नहीं रुकेंगे यहाँ पर। और बाकायदा अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड मारा हुआ है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही आप वहाँ जा सकते हैं, और वो भी कुछ खास जगहों पर, हर जगह आपको जाने की अनुमति नहीं है। तो कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमने फिर अपना प्लान चेंज किया कि नहीं, हम गाड़ी के अंदर ही जो अपना सिस्टम करेंगे सब। तो गाड़ी के अंदर सब सिस्टम कर दिया, और ऊपर चढ़ के उन्होंने जहाँ जहाँ कैमरे लगाना था उन्होंने लगा दिया। पहले दिन वो कैमरे वगैरह लगा के सेट करते हैं, क्योंकि ये जो चला था, जो भी पूरी कहानी का ये था, 2 दिन का था, यानी 2 दिन उनको वहाँ इंक्वायरी करनी थी। तो करने के बाद ये लोग पूरी रात जाग कर वैनिटी वैन में बैठ कर सिर्फ CCTV कैमरे से हर एक चीज़ों को देखते थे। और इनके पास में एक गुड़िया होती थी, वो गुड़िया में स्पीकर लगा होता था। जैसे वो अगर उन्हें कुछ आभास होगा तो यहाँ से बोलेंगे, समझिए एक थर्मामीटर जो होता है ना इनका, कीटोमीटर उन्होंने एक रख दिया, और वो कैमरे से कीटोमीटर पे फोकस किया हुआ है, और बगल में गुड़िया रखी हुई है। अब ये बैठे हैं वैनिटी वैन में, तो जैसे ही गुड़िया हिलेगी या गुड़िया में आवाज़ आएगी, क्योंकि गुड़िया हंसने का आवाज़, जब उसके वहाँ पे अगर कुछ ऐसा उनको आभास होगा, गुड़िया अपने आप हंसने लगेगी। और जैसे गुड़िया हंसेगी तो तुरंत इनको पता चले हाँ गुड़िया वहाँ पे हंसी, तो ये तुरंत स्पीकर से खुद माइक से वहाँ पे आवाज़ देते हैं, अगर आप लोग हैं फिर से हिलाइए, या आप लाइट बंद कीजिए, या ब्लिंक करवाइए, जो भी होता है ये ऐसे करते हैं। तो ये लोग देखते हैं, बैठे हुए देखते हैं कि हाँ कुछ होने, पूरी रात बीत गई, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई वहाँ पे। हाँ ठीक है, थर्मा जो उनका था, कीटोमीटर था, वो कुछ बताता ज़रूर था, लेकिन वो होता नहीं था, और ये बात करने की कोशिश करते तो हो नहीं रहा था। तो इन्होंने ये तो कहे कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भूत वगैरह कुछ भी नहीं है उस दिन, जो पहले दिन। सेकेंड दिन में जो हुआ उनका, दूसरी रात जब हुई,
तो ये लोग जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा बंद हो उसके पहले ये सब अंदर एंट्री मार चुके थे। अब यानी अगर इनके ऊपर रात को भूत का हमला हो तो भी ये बाहर नहीं निकल सकते, उनको अंदर ही रहना था। तो कहते हैं हम लोग अंदर तो चले गए। अब हमने जो भी था हम करना था, हमने कैमरा जहाँ जहाँ लगाए सब जगह देखे। तो उस दिन जो है कहते एक कमरा वहाँ पर ऐसा था जहाँ पे किलोमीटर बता रहा है कि हाँ इस तरफ कुछ तो है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे। एक जगह हमें बता रहा था कि हाँ यहाँ पे भी कुछ है। हम वहाँ जब गए तो मालूम पड़ा कि वो रानी रत्नावली का जो कमरा था, वो कमरे के नीचे एक सुरंग बनी हुई है, वहाँ से ये हो रहा था। तो ये बार बार ऐसे ये लोग इंक्वायरी कर रहे थे। अच्छा, इन्हें भूत वगैरह दिख, ये तो है जो वो बात कर सकते थे, तो वो बोलते भी थे कि अगर आप है तो हमारी लाइट को ब्लिंक कीजिए, तो 2 बार ब्लिंक होती थी लाइट। माइक में जो ये बोलते थे तो वहाँ गुड़िया जो बोलती थी वो भी उसमें भी कुछ आवाज़ें कैप्चर हुई, इनको सुनाई भी दी कि कुछ आवाज़ें कैप्चर हुई हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग पूरा जो है ये भानगढ़ किला जो है हमने पूरा किला ढूंढा। हमें ऐसी एक्टिविटी हमें नहीं नज़र कहीं आ रही थी। तो हम लोग 3 बजे तक 4 बजे तक काम किए। इसके बाद फिर हमने वहाँ से निकलने का फैसला किया और हम लोग अब दरवाज़ा तो बंद है, तो कहते हैं फिर हमने दरवाजे के पास ही बैठ गए हम लोग, क्योंकि हम लोग भी 7-8 लोग की टीम थी। तो जब हम बैठे तो हमें सुबह 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास कहते हैं हमें रोने की आवाज़ सुनाई दी। और हमने बाकायदा वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था, जो उनके पास जो कैमरा थे, जो माइक वगैरह थे, बोलते उसमें रिकॉर्ड भी हुआ था। हम तुरंत भाग के गए। जब हम वहाँ भाग के जाते तो वहाँ से बंद हो किसी और कमरे में आवाज़ आती, ऐसे आवाज़ आती है। कहते एक जगह तो एक जो उनका साथ में जो रहते हैं ना, कहते हैं जो पूरी टीम का एक मेंबर को तो रात को किसी ने जोर का झापड़ भी मारा था। मतलब बोलते हैं ना, एक लपाट खींच देना गाल पे धड़ाकर। तो इस तरीके से भी घटना हुई थी, छोटी मोटी घटनाएं हुई थी। लेकिन जब अच्छा सुबह होता है, सुबह 7 बजे ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो ये लोग सब बाहर आते हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ, बस वही एक जन को जो थप्पड़ के निशान लगे थे वो थे। जब अब ये लोग आ जाते हैं और तुरंत वैनिटी वैन में पहुंच जाते हैं और अपने चाय वगैरह पीने के बाद में ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि अब चलने की तैयारी हो रही थी कि यहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसमें जो इनका मेंबर था उसने एक कंप्यूटर में चालू किया, कैमरा चालू किया, उसमें साक्षात पूरा एक इंसान दिख रहा है और जैसे धुआं होता है उस तरीके से इंसान की छवि जो होती है वो उभर के दिख रही थी। तो और उसकी आंखें भी नजर आती, काली काली आंखें जैसी दूसरे दिख रही थी। अच्छा, जब उन्होंने ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने क्या देखते हैं कि ये हमारे पीछे, मतलब वो लोग जब रात को जब अंदर कहीं घूम रहे थे और वो भी जो चाहे आप छाया बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो जो चित्र बना हुआ था वो भी इनके पीछे पीछे ही था। और रात को जिसने थप्पड़ मारी थी वो भी यही था, यही चीज़ थी जिसने उन्हें थप्पड़ मारी थी। ये वो तो बता रहे मुझे थप्पड़ लगा था रात को। अब इसमें जो कैमरे में जो दिख रहा था, जो ये लोग कैमरा लेके चल रहे थे, उस कैमरे में उस समय जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो जो स्पॉट्स जो कैमरे पे उन्होंने लगाए थे उस कैमरे पे तो वो सब दिख ही रहा था। लेकिन ये लोग जो कैमरा अपने बैग पे मतलब अपने कंधे पे रखते हैं या फिर अपने गले में लगा कर, एक छोटा कैमरा होता है ना, मिनी कैमरा बोलते हैं, ऐसे कैमरे लगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करके मिनी कैमरा यूज़ करते हैं। तो मिनी कैमरा और जो अपने इक्विपमेंट्स के साथ में उसमें सब जगह वो दिख रहा है बस, लेकिन एक ही छवि दिख रही थी, वो इनके पीछे पीछे थी और इस तरीके कार्य कर रही थी। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अब तो जब ये अच्छा गाड़ी, वो लोग जो उनकी टीम थी वो गाड़ी निकाल चुके थे, गाड़ी निकाले 2-3 किलोमीटर तक लेके भी गए थे। और जब उन्होंने देखा नहीं ऐसी चीज़ थी वहाँ पे ज़रूर, भले हमें नहीं दिखी तो क्या हुआ, हम फिर से चलेंगे, और फिर वो गाड़ी घुमाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं, फिर से हमें देखना है कि यहाँ क्या हुआ था करके, क्या है यहाँ पर। और वो लोग फिर से उसकी जो तैयारी होती है वो करने की कोशिश करते हैं। जब तीसरे दिन गए तो ये लोगों ने रात को जो वहाँ का मेन दरवाज़ा था उसे तो बंद किया, अंदर एक और दरवाज़ा है, मतलब आप एक फर्स्ट दरवाज़ा है, उसके पीछे जब आप बढ़ेंगे तो एक और दरवाज़ा है। तो कहते हैं फर्स्ट दरवाज़ा तो हमने बंद कर दिया था, जो पंडित जी बंद करके चाबी लेकर चले गए थे। और जो दूसरा दरवाज़ा था वो दूसरा, मतलब हम लोग अंदर की तरफ, मतलब बाहर से हम जितने भी मेम्बर सब अंदर चले गए और अंदर चले जाके हमने पूरा वहाँ पर तामझाम जो करना था हमने किया। और हमने रात को भी देखा तो रात को हमें कुछ दिखा ही नहीं। कहते हमें कुछ फिर भी भूत का हिसाब, हमने फिर वो जो छवि देखी थी हमने उसकी भी रिकॉर्डिंग कोशिश की और वो भी छवि आज भी हमारे पीछे घूमी, लेकिन कौन था कैसे था कुछ पता नहीं चला। और जब हम जब हम सुबह 5 बजे जब हम वहाँ से निकले, चलो ये दरवाज़ा खोलते हैं, और जो दरवाज़ा हम खोल कर गए थे, यानी सेकंड वाला दरवाज़ा जो खोल कर ये अंदर घुसे थे, वो दरवाज़ा खुद ही लॉक था। और ये लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा खुद बंद नहीं हो रहा था, यानी खुल नहीं रहा था वो दरवाज़ा। बहुत इन्होंने कोशिश कर ली और जब
कोशिश कर ली, तो जब नहीं खुला तो रात को ये सब जो है वहाँ पर इनके जो टीम के मेंबर्स थे, एक दो लोगों की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश भी हुए थे और उनके ऊपर पानी का छींटा डाला गया और उन्हें होश में लाया गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम जो हमारे और मेंबर थे उनके चेहरे दो दो दिखने लगे थे। और कहते हैं एक तो जो उनका एक ही मेंबर ऐसा था, बोलते वो तो उसका चेहरा एकदम ऐसा मुझे लगा जैसे जला हुआ चेहरा हो, यानी चेहरे पे कटपीट के निशान हो, इस तरीके से उन्हें दिख रहा था और ये डर के वहाँ बेहोश हुए थे। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं जब वहाँ पर जाते हैं ना, तो ये हनुमान जी की फ़ोटो वगैरह भी जो होती है ये सब लेके जाते हैं, क्योंकि अगर इनके ऊपर कुछ खतरा, अगर ऐसा इन्हें लगे कि हमें खतरा, तो ये फटाफट अपने हनुमान जी की फ़ोटो निकालते हैं। और हनुमान जी, इन्हें भी पता होता है कि भूत वगैरह जो भी होते हैं वो हनुमान जी से डरते हैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए भी लेके जाते हैं। तो कहते हैं जब हमने वहाँ पर, तब हमने तुरंत हनुमान जी की चालीसा शुरू किया और हमारे पास जो फ़ोटोज़ वगैरह थे हनुमान जी के, वो सब फ़ोटो हमने निकाले, हमने देखना शुरू किया और हम लोग बोलने लगे हनुमान चालीसा वगैरह। इसके बाद में जब उजाला हो गया तो हम बाहर जब आए, तो जब हम जो बीमार हुए थे इन सबको हमने चेकअप कराया, तो ये पता चला कि इनके पेट में सूजन है। और ये 3 जो बंदे बीमार पड़े थे उन सब तीनों के पेट में वो सूजन थी। तो कहते हैं कि जब मैंने चेक किया कि उनके पेट में सूजन आई कैसे, ये तो हमें भी नहीं पता। तो एक्सरे वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसमें पता चला कि इनके रात को इनके पेट में चोट लगी हुई है, किसी ने मारा है इनको। अब वो किसने मारा ये पता नहीं है। ये 8 लोगों जो थे इनकी टीम ने बताया था कि हाँ, इन्हें जो ये बीमार भी पड़े थे, तो हम लोग इनको जब लेके गए तो ये ऐसा इनके साथ हुआ। और एक्सरे वगैरह जो हुआ तो उसमें भी सूजन दिखाई दी। तो जो सूजन दिखाई दी तो वो भी कैसे थी कि इनको चोट लगने की थी। अब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चोट कैसे लगी। और जब इन्होंने अपना कैमरा देखा तो उसमें सच में जो वाइट छाया इनके पीछे घूम रहा था, उसी ने इन तीनों को भी पेट में मारे थे। यानी एक दिन पहले किसी को पीछे से झापड़ मारा था और आज वो तीनों को इस पेट में एक फाइट लगी थी। तो ये भी कहानी का एक पार्ट था। और ये लोग कहते हैं कि वहाँ, फिर इसके बाद कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर भूत है। और ये लोग जब वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लगाते हैं तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर अपना बोर्ड मार देती है कि भाई अभी से इस जंगल में, इस किले में आप नहीं जा सकते। और जहाँ पे इनको चोट लगी थी वो जगह को भी हॉन्टेड कर दिया। इसलिए आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पे पहले से बोर्ड लगा हुआ है कि आप अंदर कितने बजे तक, कहाँ तक, कैसे रुक सकते हैं। और जो हॉन्टेड, जो एक स्पेशल जगह होती है, बोलते हैं उस पूरे किले की कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको जाना ही मना है, चाहे वो दिन हो चाहे रात, आप नहीं जा सकते। आप सिर्फ नीचे घूम लीजिए, ऊपर घूम लीजिए, घूम के फिर आप चले जाइए। लेकिन कुछ कमरे हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको भी जाना मना है। तो ये कहानी थी भानगढ़ किले की। गौरव तिवारी जी ने इस कहानी के बारे में हमें बताया है, हमने देखा भी और सुना भी है। तो यही कहानी आप लोग के लिए लाया हो। थोड़ा आज अंधेरा हो गया इसलिए चेहरा बरोबर नहीं आ रहा होगा, तो माफ़ कीजिएगा। अगली बार थोड़ा जल्दी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।